हेलो गाइस, दिस इज़ नितिन ढिंगरा। और आज जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको ये जो चैप्टर है क्लास 10 सोशल साइंस का पावर शेयरिंग, ये मैं आपको चैप्टर ऑलरेडी करा चुका हूँ। और ये आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। इस चैप्टर से जो MCQs बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट, बहुत शॉर्ट वीडियो। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग लेनी है तो पहली वीडियोस मेरी देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप चेक कर लेना। बट ये वीडियो थोड़ी फास्ट होगी और सीधा टू द पॉइंट होगी, ठीक है। और ये सीधे के सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ रहा है। इससे बार क्या क्वेश्चन बनेगा भाई, पूरे चैप्टर के मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, 15 क्वेश्चन हैं और लगाओगे 5-6 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की ट्राई करूँगा। और अगर आप सोच रहे हो कि सर आप डिटेलिंग नहीं दे रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ ये मत समझना, मैं डिटेलिंग ऑलरेडी 2 पार्ट्स इसके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और ये थर्ड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट में सिर्फ MCQs हैं और फर्स्ट 2 पार्ट्स में वो वीडियो कंप्लीट है। सो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन द बेल्जियम फ्लैमिश रीजन विच, कौन से लोग रहते हैं भाई? 59% पीपल रहते हैं बेल्जियम के। अच्छा, बेल्जियम में दो तरह के, दो रीजन है भाई। एक तो है फ्लैमिश रीजन, ठीक है, और दूसरा है वलोनिया रीजन। तो जो फ्लैमिश रीजन है वहां पे रहते हैं डच, और डच कितने परसेंट है? 59। इसी क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन निकल गए आपके कि कितने परसेंट डच रहते हैं फ्रांस में, ओ सॉरी बेल्जियम में, तो वो है 59%, ठीक है। और कितने परसेंट फ्रेंच है? वो है 40%। फ्रेंच कहाँ रहते हैं? वलोनिया रीजन में। और डच कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में। ओके, सेकंड क्वेश्चन, चेक एंड बैलेंस इन द पावर शेयरिंग हैपेंस इन। भाई जो चेक एंड बैलेंस होता है पावर शेयरिंग के अंदर, वो कहाँ पे होता है? चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है कि किसी को ऊपर नहीं जाने नहीं देना हमने। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने लेक्चर देखा है तो मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। इन तीनों को बैलेंस करके रखता है। और ये पावर शेयरिंग का कौन सा पार्ट होता है? चेक एंड बैलेंस। और ये चेक एंड बैलेंस किस में आता है? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, जब पावर इक्वल रहती है तो उसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। और जब पावर डिवाइड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत में, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल शेयरिंग। ओके अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने ऐड किया इसमें, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ना, जो कि अभी मैं आपको बोल रहा था कि वर्टिकल शेयरिंग जो होती है, वो आपको पूछ सकता है कि वर्टिकल शेयरिंग का कोई एग्जांपल दो, तो आप बोलोगे फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में पावर शेयर होती है डिफरेंट लेवल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंकन तमिल लिव्ड इन, जो श्रीलंका के मैक्सिमम तमिल है वो कहाँ पे रहते हैं? नॉर्थ श्रीलंका में और ईस्ट श्रीलंका में। सीधा आंसर, नॉर्थ श्रीलंका और ईस्ट श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलीजन ऑफ सिंहाला, जो सिंहाला लोग श्रीलंका में रहते हैं, उनका रिलीजन क्या है? वो बुद्धिज्म है, उनका बुद्धिस्ट है वो। और अब ये एक क्वेश्चन और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया कि जो सिंहाला लोग हैं वो कितने परसेंट है श्रीलंका में? तो 74% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका को फ्रीडम कब मिली है? तो 1948 में मिली है भाई। विच एक्ट गेव द पावर टू सिंहाला, सिंहालास को पावर कौन से एक्ट ने दी? तो वो थी 1956 का एक्ट, जिसने सिंहालास को पावर दी और जो श्रीलंका के तमिल्स थे उनको साइड में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेंच इज इक्वल टू डच मिनिस्टर। भाई जो ब्रुसेल्स की, या फिर सॉरी बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी फ्रेंच मिनिस्टर होते हैं वो डच मिनिस्टर के इक्वल होते हैं, ठीक है। डच और फ्रेंच मिनिस्टर दोनों इक्वल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से जो ब्रुसेल्स के अंदर गवर्नमेंट बनती है वहाँ पे भी फ्रेंच और डच मिनिस्टर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वहाँ पे बेल्जियम में है वह फ्रेंच और डच मिनिस्टर इक्वल हैं। इसी तरह से जो ब्रुसेल्स में गवर्नमेंट है उसमें भी फ्रेंच और डच मिनिस्टर इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नमेंट विच हैव द पावर कल्चरल, लैंग्वेज एंड एजुकेशनल। तो ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसको ये 3 पावर दी गई है? कौन कौन सी पावर है भाई? ये पावर है आपकी कल्चरल पावर, और लैंग्वेज से रिलेटेड पावर और एजुकेशन से रिलेटेड पावर। ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की पावर है ये कम्युनिटी गवर्नमेंट को दी गई हैं। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ पे है? ये बेल्जियम में है। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई थी ताकि जितने भी तरह के लोग रहते हैं, बेल्जियम में कौन कौन रहता है? बेल्जियम
बेल्जियम में डच रहते हैं, बेल्जियम में फ्रेंच रहते हैं, जर्मन रहते हैं, तो इन सब का कल्चर बराबरी से चलता रहे, ठीक है। तो सबका कल्चर अगर अच्छे से चलता रहे तो उसके लिए अलग से गवर्नमेंट बनाइए, कम्युनिटी गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन लगभग 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है, पहले 28 हुआ करती थी। उन सब कंट्रीज का जो ग्रुप है उसका हेडक्वार्टर बनाया गया है ब्रुसेल्स को, और ब्रुसेल्स का किसकी कैपिटल है, बेल्जियम की। क्यों बनाया गया है, कारण सिंपल सा समझ लो, कारण ये था क्योंकि बेल्जियम ने इतनी सारी कम्युनिटीज को बहुत अच्छे से रख के रखा, ठीक है। अच्छा, द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड रूल एंड डिसरिगार्ड द माइनॉरिटी, मतलब जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो रूल करते रहें और जो माइनॉरिटी में है उनको पीछे कर दिया जाए, डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाए, दबा दिया जाए। ऐसा करना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं मेजॉरिटी एरियनिज्म, मतलब मेजॉरिटी एरियनिज्म, मेजॉरिटी से बना है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर शेयर्ड इन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन द बेल्जियम। जो डिफरेंट सोशल ग्रुप हैं उसके अंदर जो पावर शेयरिंग होती है, वो पावर शेयरिंग कौन सी गवर्नमेंट करती है, ये कोई करती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। यही मैंने अभी आपको पढ़ाया था, यही है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कल्चरल, लैंग्वेज और एजुकेशनल पावर्स को डील कर रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ब्रुसेल्स, जो ब्रुसेल्स है जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ पे फ्रेंच बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंच कितने हैं वहाँ पे, 80% फ्रेंच लोग रहते हैं और 20% रहते हैं डच, ओके। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच 80% है और डच 20% है, बट ओवरऑल अगर बात करें तो जो फ्रेंच है वो 40% है और डच जो है 59% है पूरे के पूरे बेल्जियम में। कंफ्यूज नहीं होना, समझ लो भाई, समझ लो। अच्छा, ध्यान से एक बार दोबारा बता देता हूँ कि पूरे बेल्जियम में वैसे तो मैक्सिमम लोग जो हैं 59% जो लोग हैं वो हैं डच, ठीक है, और 40% के लगभग हैं फ्रेंच। बट सिर्फ उसका कैपिटल सिटी की बात करता हूं अगर ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल के अंदर फ्रेंच जो है 80% है और जो डच हैं वो 20% है, याद रखना है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बेल्जियम है उसका बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री से लगता है, बहुत आसान है। देखो सॉरी, बेल्जियम में कौन कौन रहता है, बेल्जियम में रहते हैं डच, डच कौन सी कंट्री से आता है, नीदरलैंड। बेल्जियम में रहते हैं फ्रेंच, फ्रेंच कौन सी कंट्री से आते हैं, फ्रांस। बेल्जियम में रहते हैं जर्मन, जर्मन कौन सी कंट्री से आते हैं, जर्मनी। तो जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया और फ्रांस हो गया। इन तीनों से तो इसका बॉर्डर लगेगा ही, क्योंकि इन तीनों की तीन तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो चौथा जो याद रखने वाला है वो है लग्जमबर्ग, बहुत छोटी सी कंट्री है। लग्जमबर्ग भी किससे बॉर्डर शेयर कर रही होती है, बेल्जियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, वॉर लाइक कंडीशन बिटवीन द कम्युनिटीज ऑफ ए कंट्री इज नोन एज सिविल वॉर। तो जो सिविल वॉर क्या होता है कि एक कंट्री के अंदर एक दूसरी कम्युनिटी से लोग लड़ने लग जाएं, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर था वो किस वजह से हुआ था, तो वो इस वजह से हुआ था क्योंकि तमिल्स को पीछे रखा गया था। तो तमिल्स क्यों कर रहे थे सिविल वॉर, तमिल्स वांट तमिल एलम, तमिल एलम, ये आपको पेपर में पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय तमिल एलम। तमिल एलम मींस इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द तमिल, राइट। अच्छा, अब जो सिविल वॉर था ये कब स्टार्ट हुआ था श्रीलंका में, ये मैंने इसमें लिखा नहीं है बट मैं लिख देता हूँ। श्रीलंका का जो सिविल वॉर है वो स्टार्ट हुआ था 1980s में, ठीक है। श्रीलंका का सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था 1980s में और एंड कब हुआ था, ये एंड हुआ था 2009 में। सो गाइज, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो करी है और इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको 15 दिखाए हैं, बट एक्चुअल में 5-6 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कराए हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगी। थैंक यू सो मच।